अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जनाब। उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल फिटफाट होंगे, बिल्कुल जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो तलाक सर्टिफिकेट है ये क्यों ज़रूरी होता है और ये क्यों हमें जो है वो हासिल करना चाहिए। तो सबसे पहले जब शोहर जो होता है औरत को तलाक देता है, क्योंकि तलाक देना शोहर का जो है वो शरई हक़ है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो इस्लाम की नज़र में, हमारे मज़हब की नज़र में ये इंतहाई जो है वो नापसंदीदा अमल है। लेकिन फिर भी जो है वो शोहर जब किसी भी औरत को तलाक देता है तो वो उसको चाहिए कि वो जो है एक नोटिस जो है वो वहाँ पे यूनियन कौंसिल को भिजवाए और एक नोटिस जो है वो औरत को भिजवाए। जब वो शख्स जो है, जब वो मर्द शोहर जो औरत को जो नोटिस भिजवाता है या फिर उसके बाद जब वो यूनियन कौंसिल को एक जो है वो नोटिस वहाँ पे भेजता है, तो उसके बाद फिर यूनियन कौंसिल जो है वो एक सालिसी कौंसिल की जो है वो कमेटी तश्कील लेती है। और उस कमेटी के जो नुमाइंदगान होते हैं वो शोहर और बीवी दोनों की तरफ से होते हैं। तो फिर वो जो कश्मीर यानी कि दोनों जो है वो आपस में इनकी सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, मियाँ और बीवी की। अगर उनके दरमियान जो है वो सुलह हो जाती है तो फिर वो जो शोहर ने तलाक दी होती है उसको जो है वो गैर मौसर कर दिया जाता है। अगर फ़र्ज़ किया उन दोनों के दरमियान, उन दोनों के माबैन अगर सुलह नहीं हो पाती तो फिर जो है वो डेफ़िनेटली तलाक जो है वो मौसर कर दी जाएगी। और उसके बाद जो है 90 दिन के बाद जो है वो सर्टिफ़िकेट जारी कर दिया जाता है। तो अगर फ़र्ज़ किया कोई भी औरत जो है अगर वो खुला लेती है, अगर वो खुद यानी कि कोर्ट से रजू करती है, कोर्ट से खुद वो खुला लेती है, तो फिर जब वो खुला लेने के बाद जो है वो कोर्ट की जो डिग्री है, जब वो यूनियन कौंसिल में भेजी जाती है नोटिस के थ्रू, तो उसके 90 दिन के बाद जो है वो उसको मौसर सर्टिफ़िकेट जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये तलाक जो सर्टिफ़िकेट है, ये लेना क्यों ज़रूरी है? उसकी रीज़न ये है कि जब निकाह यानी कि तलाक के बाद जब मियाँ या बीवी उन दोनों में से कोई भी यानी कि जब वो दूसरा निकाह करता है, दूसरी शादी करता है, तो उस वक़्त जो है वो उनके पास वो यानी कि मौसर सर्टिफ़िकेट, वो तलाकनामा लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये सबका शादीशुदा हैं। और उसके अलावा जो वहाँ पे वो निकाहनामा होता है, उसके में एक वाज़ेह तौर पे ये कॉलम होता है कि ये जो दूल्हा और दुल्हन है, ये आया सबका शादीशुदा तो नहीं है। उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा होता है अगर लड़का-लड़की दूसरी दफ़ा निकाह कर रहे हैं, तो फिर उनमें से कोई भी अगर यानी कि डिवोर्स है, तलाक याफ़्ता है, फिर वहाँ पे ये तहरीर करना लाज़मी होता है। तो जब वहाँ पे ये तहरीर हो जाता है, तो यहाँ पे ये मामला ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद ये है कि फ़र्ज़ किया, जब शोहर ने अगर शोहर मर्द को यानी कि जब वो शोहर जब वो ज़बानी तलाक दे देता है औरत को, अगर वो नोटिस नहीं भिजवाता, अगर वो यानी कि ज़बानी जो है वो उसको तलाक देने के बाद नोटिस जो है वो उस औरत को नहीं भिजवाता, तो डेफ़िनेटली उसके खिलाफ़ जो है वो मुस्लिम ऑर्डिनेंस 1961 के तहत सेक्शन 7 के तहत जो है वो उसके तहत उसको जुर्माना भी हो सकता है, उसको जो है वो सज़ा भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि बाकायदा तौर पे जब वो उसको यानी कि तलाक दे तो एक नोटिस जो है वो यूनियन कौंसिल को भेजा जाना चाहिए और एक जो है वो नोटिस उस औरत को भेजा जाना चाहिए। क्योंकि उसके लिए ये लाज़मी तौर पर है, क्योंकि इसकी जो जब तक वो मौसर सर्टिफ़िकेट आपको नहीं मिलेगा, उस वक़्त तक तलाक मौसर नहीं होगी। अगर जो मर्द है वो ज़बानी तलाक दे देता है, तो फ़र्ज़ किया वो मौसर नहीं करवाता यूनियन कौंसिल से, तो जो बीवी है वो नाना नफ़क़ा का खर्चा यानी कि उस पे दावा दायर कर सकती है और मर्द जो है उसको देने का पाबंद है। फिर उस वक़्त जो शौहर है वो ये नहीं कहेगा कि मैंने इसको ज़बानी तलाक दी थी। तो इसलिए कहते हैं कि ये ज़रूरी है, ये चंद जो इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनका जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। सो मुझे जनाब दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।